अब अगर दातारामगढ़ में जैसे मैं कहूँ आपका करीबी कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं, अगर भाजपा आप पे विश्वास जताती है तो? नहीं, कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, सब एक है, हम सारा परिवार एक है। अगर वहाँ 20 टिकट जने टिकट मांग रहे हैं तो आप ये देखिए ना। मैं विपक्ष की बात कर विपक्ष में वीरेंद्र जी हैं, जी। वो चुनाव लड़ते हैं और 7 बार विधायक भी हैं, उनके पिताजी नारायण सिंह जी। तो वो एक जने घूमते हैं, एक जगह में एक जगह पहुंच पाते हैं। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के अंदर 20 कैंडिडेट है, तो हम 20 जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी, जी। तो मजबूत तो पार्टी हो ही रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी पार्टी में कोई कॉम्पिटिटर आपस में नहीं है। जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ सब हो जाएंगे। अगर मैं अपोजिशन की बात करूं, यहाँ पे 4.5 साल से सरकार है और आपके विधायक साहब, उनका काम वगैरह जैसे रोडों का काम वगैरह, स्पेशली क्योंकि हम लोग जाते हैं तो यही दिखता है, रोड दिखती है, तो हमें दिखता है कि रोड ठीक ठाक बनी है इस बार। ठीक बनी है, मैं मानती हूँ, एग्री। तो आप ये भी देखिए ना कि रोड मिली कैसे है। ये केंद्र का जो बजट है, केंद्र के 60% है और राज्य सरकार का 40% है। तो आप 40% तो यहाँ की लोकल सरकार है, तो विधायक है, तो आप लोग ये तो सब बोलते हैं कि जनता बोलती है कि वीरेंद्र मतलब कांग्रेस ने रोड बनवा दी, पर जो 60% जो पैसा आया है वो तो केंद्र से ही आया है ना। जी। और कुछ इश्यूज भी मैंने देखे थे, जैसे मैंने बांसडी में कुछ टाइम पहले हमारे पास कॉल्स आते थे कि कोई रोड वगैरह है जो बीच में से निकाल देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के शासन में आपके एरिया में क्या कोई करप्शन का या कुछ ऐसा कुछ बढ़ रहा है? आपको क्या लग रहा है, लोग सेफ नहीं है? कांग्रेस के सत्ता में, सरकार में तो पूरे राजस्थान के अंदर ही करप्शन है। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो उनके खुद के एमएलए मंत्री बोल रहे हैं। भाई हमारे एमएलए मंत्री तो बोलेंगे तो आम जनता बोलेगी कि ये तो बोलेंगे तो वे विरोध कर रहे हैं, पर हम विरोध तो बाद में करेंगे। पहले तो उनके खुद के घर के लोग ही विरोध कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि एक बोलेरो में ही ये लोग सलट जाएंगे, तो उनके बारे में तो बोलना ही क्या है। और दातारामगढ़ की स्थिति में, दातारामगढ़ में तो आज तक कभी विकास नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। आप जैसे कौन से ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि आज तक ये काम कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी वो पेंडिंग में है और कहीं ना कहीं वो राजनीति के शिकार होकर इसका जो खामियाजा होता है जो आम जनता को भुगतना पड़ता है? मैं मानती हूँ कि हर एक व्यक्ति की कुछ जरूरतें होती हैं, तो जिसमें एक आवास हो गई, सड़क हो गया, पानी हो गया, तो ये तो कोई भी सरकार आएगी उनको देना ही देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पानी, जल। वो दातारामगढ़ में बिल्कुल नहीं है। आम नागरिक वहाँ पे, आम जनता जो बहुत गरीब हैं, वो भी आज 500 रुपये में, 600 रुपये में टैंकर लाने को मजबूर हो रहा है। 5 दिन से वहाँ पे पानी आता है नल के द्वारा, वो भी इतना ही आता है कि वो सिर्फ उसको पी सकते हैं। फ्लोराइड युक्त पानी है वहाँ पे, आप पीने की स्थिति भी नहीं है वहाँ पर। पानी का मुद्दा है वो सबसे बड़ा वहाँ पे इशू है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुंभाराम लिफ्ट योजना है, ये यहाँ तक तो नावा तक तो आई गई थी, तो कुछ किलोमीटर ही और अगर ये उससे जुड़ जाए तो मुझे लग रहा है कि आम जनता है उसको बहुत रिलीफ इससे मिलने वाला है। मोदी सरकार के द्वारा 27,000 करोड़ रुपए मिले हर घर नल योजना के तहत, और अभी तक हमारे जितने नॉलेज में है कि सिर्फ 7,000 करोड़ खर्च हुए हैं, 20,000 करोड़ अभी भी। तो वो क्या कारण रहा है? क्या आप जैसे आप बता रहे हो कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो वीरेंद्र सर ने, यही है ना सबसे बड़ा मुद्दा है, यही है। हम आम जनता को भी यही बताना चाह रहे हैं कि भाई ऊपर से पैसा है, कम से कम आपके पास, आप कह दो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा तो खजाना खाली हो गया, समझ में आता है, हम लोग एग्री हैं। पर जो पैसा ऊपर से केंद्र से जो पैसा आ रहा है, हर घर जल की जो योजना है, वो भी उनसे वो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रही? क्या कारण लगा रहा है कांग्रेस वालों ने? क्या ये सवाल तो आप कांग्रेस वालों से पूछिए कि आप जो जनता के लिए जो पैसा है वो क्यों नहीं आप लोग वो कर। इनकी कांग्रेस की तो नीतियां आपको पता ही है, ये आपसी झगड़े के अंदर ही उलझी हुई है। जब तक इनका आपसी झगड़ा ही नहीं सुलझेगा तो ये आम जनता तक कैसे पहुंच पाएंगे? जी। जनता वास्तव में बहुत त्राही मचा रखा है। ये एक इन्होंने सिर्फ एक जुमलेबाजी कर रखी है। मैम, अगर मैं दातारामगढ़ की टिकट को लेकर बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अज्यूमशन कर रहे हैं कि बाबा जी कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं, और बीजेपी एक इतना ऐसा, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को वहाँ पे भागदौड़ बड़ी तकड़ी करनी पड़ती है, लेकिन टिकट का उनको कंफर्मेशन नहीं रहता। बावजूद आप बहुत सक्रिय है, क्या कहेंगे इस बारे में? सक्रिय तो देखो मैं ही नहीं हूँ, सक्रिय सभी हैं। आपको शायद मैं एक महिला हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि मैं सक्रिय ज़्यादा हूँ, ऐसा नहीं है। सक्रिय सब हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है, 6 महीने चुनाव के हैं। बाबा जी की बात है तो वो हमारे सांसद हैं और लोकप्रिय सांसद हैं, मोदी जी के काफ़ी नज़दीक हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो तो दातारामगढ़ में ही नहीं, वो हर विधानसभा में घूमते हैं और उनका दायित्व भी है ये जी। तो ये तो एक मुझे लगता नहीं है, एक ये अफवाह भी है, क्योंकि जब वो लोकसभा के जब सांसद है तो फिर उनको कहाँ आवश्यकता है कि वो चुनाव लड़ेंगे।
बीजेपी के लिए दातारामगढ़ विधानसभा में कुमाऊत कार्ड कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं इसमें? कुमाऊत कार्ड के साथ साथ मुझे लगता है कि वहाँ पे सक्रियता कितनी है, जनता उसको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जातियों पर ही अगर चुनाव हो, एक जाति पे अगर हम मानेंगे कि इस जाति का लड़ाओगे तो हम चुनाव जीते, एक जाति पे कभी चुनाव नहीं जीत सकते। कुमाऊत कार्ड खेलेंगे या कुमाऊत ही वहाँ से जीत सकता है, मैं इसको भी एग्री नहीं करती, क्योंकि सब समाजों का सामंजस्य होगा तभी कोई सीट निकाल सकता है। एक समाज से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। में हम लोग 8 जीत रहे हैं, जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस के खाते में चली गई थी, हम अब की बार 8 विधानसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं। अगर पहली सीट स्टार्टिंग करूँ तो पहली सीट हम लोग जीतेंगे दातारामगढ़ जी, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो चेंजेस चाहती है, और चेंजेस के साथ साथ, बात चेंजेस की नहीं है, उनके साथ साथ वो उनके अत्याचारों से, कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो वहाँ पे लोकल नेता ने जो वहाँ पे भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से किया है। मैं बात करूंगी यहाँ पे अब की बार जो रोडों का जो काम हुआ है जी, ठीक है, हुआ है, विकास है तो विकास के लिए होना भी चाहिए जी। पर जिस तरीके से कि मेरे 5 आदमी है तो मेरे 5 आदमियों को तो मैंने थोड़ा सा रोड 5 मेरे घर आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कोना भी टूट रहा है तो उसको साइड में कर दिया, बिल्कुल जेसीबी चला दी, और रातों रात उन्होंने जेसीबी चलवाई है, वहाँ पे उन्होंने कुछ भी उन्होंने सुनाई नहीं करी है। ये वहाँ की स्थिति हो रखी है। अपने हिसाब से वो लोग इतनी मनमानी करते हैं, इतनी दादागिरी करते हैं। वास्तव में जनता ये सोच रही है कि अभी हम क्या बोलें, जब हमारा वोट डालने का मौका आएगा तब हम यहाँ की सरकार को, यहाँ के विधायक को जरूर बताएंगे। इस बार के चुनाव में क्या वो इसके नतीजे देखने को मिलेंगे? सब एक आम कार्यकर्ता का मकान छत जब ढहती है ना, तब उसको जाके आप पूछिए उसकी क्या स्थिति होती है। एक ऐसे एक प्रचार के अंदर भी मेरे को देखने में मिला कि उनको नोटिस दिया गया कि आपका 1 महीने बाद हटेगा। उन लोगों ने कुछ कार्रवाई करी, अपने कागज डॉक्यूमेंट दिखा दें, उससे पहले उन्होंने 2 दिन में ही 1 महीने का नोटिस दिया, और 2 दिन में आए जेसीपी और तीनों घर उन्होंने एक साथ वहाँ से हटा दिए। तो जिस तरीके से आप पूछिए, उन्होंने जो 1-1 करोड़ की लागत से जो घर बनाए हैं, उनसे जाके पूछिए, उनके पास तो छत ही नहीं रही है। आप कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो? कम से कम उनको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है या ये गोचर भूमि है, तो वो भूमि भी देने को तैयार थे, कहीं दूसरी जगह भी वो कह रहे थे कि हम वो भी देने को तैयार थे, सब कुछ हम करने के लिए तैयार थे। पर ये जो जनता है ना, ये इस तरीके से, देखो, दादागिरी जनता तो बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट आएगा दातारामगढ़ से, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आएगा, तो वो चुनाव बहुत इजीली वहाँ से निकालता है जी। क्योंकि वहाँ की जनता ही चाहती है कि कैसे तैसे करके ये चुनाव, मैं कह रही हूँ आज आप चुनाव करवा दो, 6 महीने का इंतजार ही नहीं करना, आज चुनाव करा दो, डेफिनेटली हम लोग वो सीट निकाल रहे हैं जी। मैम, मैम का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं जो लोगों की, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से जाते रहते हो, वो फीडबैक के आधार पे आप बोल रहे हो कि आज ही चुनाव करा दो चाहिए? बिल्कुल, चाहे आप आज ही चुनाव, और जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये जो कांग्रेस लड़ाइयों में अलझी हुई है, कभी इस 5 स्टार होटल में, कभी उस 5 स्टार होटलों में जाके अपना इन्होंने अड्डा बना रखा है जनता की, ये लोग सुधि नहीं ले रहे। और आज भी भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है जी। महिला क्राइम में राजस्थान नंबर 1 है, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है, यानी कि एक दिन में 17 बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान में, एक दिन में 17 बलात्कार, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रही हूँ। इस स्थिति के बाद 20 में से 19 के पेपर लीक हो रहे, 20 एग्जाम पेपर लीक का तो क्या कहना है कि आप ये मानकर चलिए हर घर ऐसा कोई घर नहीं है जो बचा हो, क्योंकि एक बच्चा अगर करता है उसके साथ 4-5 लोगों का अटैचमेंट रहता है। तो आप ये देखिए ना कि मतलब बच्चा कैसे तैयारी करता है, कितने बैठ के वो तैयारी करेगा, उसके परिवार वाले कितना उस पर पैसा खर्च करते हैं, कहाँ जाके बच्चा बेचारा कोचिंग करने जाता है। फिर अभी एग्जाम से तो हमने भी यहाँ पे पानी की व्यवस्था करवाई थी, आवास की व्यवस्था कराई थी, कि बहुत बड़ा एक उत्सव की तरह इसको मनाया गया था जब रीट का एग्जाम था, कि भाई ठीक है किसी बच्चे की, सब लोगों ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। और उसके बाद जब वो बच्चा एग्जाम देता है और जब ये पता चलता है कि रीट का पेपर आउट हो गया है, अगर बच्ची 1 मिनट लेट हो रही है तो वो बाहर बैठी बैठी रो रही है, कभी तो किसी का मंगलसूत्र उतार रहे हैं, कभी किसी का क्या उतार रहे हैं। आप लोग इतना स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हो, और जब वो मतलब जब वो एग्जाम देकर आते हैं तो बाद में पता चलता है 2 घंटे बाद की पेपर लीक हो गया। तो ये जो नाटकबाजी है, ये युवा भी देख रहा है, ये महिला भी देख रही है, और ये आम जनता भी देख रही है। तो इनको तो, कांग्रेस को तो कोई बख्शने वाला ही नहीं है। और जिस तरीके से ये अभी ये इनकी लड़ाइयाँ चल रही है, तो मुझे नहीं लगता ये आपसी घर की जो लड़ाई है ना, पहले कम से कम इसको तो आप सुलझाओ। आप आम जनता की कैसे आप उनका पूरा करोगे, मुझे तो समझ से बाहर है ये सारी चीज़। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम कर रही है अब की बार कि मुझे नहीं लगता है कि ये वाले नहीं, ये नहीं कि 5 साल ये, 5 साल ये, 5 साल ये नहीं चलेगा। अब की बार ये जाएगी तो बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। ये नेक्स्ट टाइम तो सोच ही नहीं सकते कि कांग्रेस यहाँ पे राजस्थान में वापस कभी आएगी क्या।
तो आने वाले 30 साल में मुझे तो नहीं आप ये लगता। कह रहे हैं कि परमानेंट विदा हो रही है कांग्रेस बिल्कुल, से ऐसे इसकी आज तो से? बिल्कुल विदाई है, ये विदाई समारोह ही है इनका, ये बिल्कुल विदाई है इनकी। जी। हालांकि जैसे फूट हर पार्टी में रहती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो फूट है ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजस्थान से परमानेंटली विदा कर देगी। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आप चुनाव चाहे आज करवा। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद सून इन नेक्स्ट वीडियो।